Hello, guys. Good evening. This is Sushant Kumar Bhadwaj, and you are watching me on my YouTube channel Quant Made Easy. बेटा, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा सीरीज जो है एसएससी सीएचएसएल के लिए चल रहा है। और इसमें आज का टॉपिक है हमारा अलजेब्राइक आइडेंटिटीज, मतलब बीजगणितीय तादाद में। ये आपका अलजेब्रा में ज़्यादा आपका कोर्स नहीं है। बेसिक इंडाइसेस एंड सर्ट्स है, आपका लीनियर इक्वेशन ग्राफ है, और उसके बाद ये है आपका बेसिक अलजेब्राइक आइडेंटिटीज। ठीक है। हालांकि हमने ऑलरेडी बेसिक मैथ्स में ये टॉपिक कवर कर रखा है। ठीक है। बेसिक मैथमेटिक्स में मैंने ये ऑलरेडी कवर किया है, लेकिन फिर भी आज आपको जो है सो मैं इसका रिकैप करा देता हूँ। ठीक है। रिकैप थोड़ा सा मतलब इससे होता क्या है कि आपको याद हो जाएगा। बहुत ज़्यादा हम लोग इसमें नहीं चलेंगे, लेकिन मतलब थियोरेटिकल पोर्शन इसका हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं चलेंगे। बेसिकली आज मैंने क्या किया है कि जो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस आए थे ना, उसके कंसेप्ट्स के साथ, उसी क्वेश्चंस के साथ हम आपको कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। और मैं आपको ये बता दूं कि अलजेब्रा पहले हम लोग 2019, 20, 21, 22 ये 4 साल के हम लोग अलजेब्रा के जितने भी क्वेश्चंस होंगे ना, वो सब हम लोग कर लेंगे। उसके बाद हम लोग कोई भी स्टेप आगे बढ़ेंगे, कोई भी टॉपिक को जो मेरा हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, वो पहले एक पार्ट पूरा एक पोर्शन हमारा खत्म हो जाए। देखो, एक चीज ध्यान रखना, जितने भी एग्जाम प्रीवियसली हो रहे हैं अभी इधर 3, 4, 5 सालों से, ठीक है, तो ऐसा देख रहे हैं कि अलजेब्रा से 2, 3 क्वेश्चंस तो एकदम फिक्स है कि रहेगा ही रहेगा। ठीक है। 2, 3 क्वेश्चन फिक्स रहेगा, मतलब हमारा ये एक पार्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। ठीक है। उसके बाद हम लोग का जो मर्जी जैसा भी हो, आपका अलजेब्रा हो गया और ट्रिगोनोमेट्री हो गया, ये दो पार्ट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली क्या है, ये मार्किंग है। 5, 6 क्वेश्चंस भी अगर दोनों मिलाकर आ जाते हैं अलजेब्रा ट्रिगोनोमेट्री से, या 4 क्वेश्चन भी आप मान के चलिए, 4 क्वेश्चन भी अगर आ जाते हैं तो वो बहुत होता है ना। तो क्यों, और ये दोनों टॉपिक जो है ना बेटा बहुत आसान है, ये दोनों मतलब अलजेब्रा और ट्रिगोनोमेट्री। उसके बाद आपका अरिथमेटिक है। ठीक है। अरिथमेटिक से नंबर सिस्टम से एक दो क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। फिर आपका सिंप्लीफिकेशन है, वहां से रहेगा ही रहेगा। रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, वहां से रहेगा ही रहेगा। ठीक है। और आपका एक आता है आपका बोट एंड स्ट्रीम, जो मैंने आपको ऑलरेडी बोला था वर्ड प्रॉब्लम से एक तरह से वो। ठीक है। वो बेसिकली जो बोट और स्ट्रीम वाला जो क्वेश्चंस होते हैं, वो बेसिकली है वो लीनियर इक्वेशन का ही पार्ट। ठीक है। उसमें इक्वेशन ही बनता है। और ऐसे ना, मतलब एक एक करके देखो, एक एक टॉपिक अगर आप छोड़ते जाएंगे ना, तो कि हाँ ये इंपॉर्टेंट नहीं है इंपॉर्टेंट, तो वो सारा टॉपिक ही छूट जाएगा। ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेशन से। आज थोड़ा सा बेसिक्स हम लोग करेंगे पहले। बेसिक्स में मतलब क्या है हम लोग का, कि कुछ कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा, जैसे कुछ अलजेब्राइक फॉर्मूलाज बताऊंगा, आपको समझाऊंगा। ठीक है। उसका कुछ कंसेप्ट आपको बताऊंगा। उससे उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पे चलेंगे। ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा अपना टॉपिक। देखिए, अभी हमारा क्या है, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है। तो सबसे पहले तो इसमें एक चीज ध्यान देना है बेटा हम लोग को। एक चीज तो एकदम एकदम अमूमन आपको ध्यान देना है, जो बेसिक फॉर्मूलाज होते हैं। ठीक है। तो बेसिक फॉर्मूलाज की अपन अगर बात करें, तो बेसिक फॉर्मूलाज कौन कौन है। बेसिक फॉर्मूलाज की हम लोग अगर बात कर लें, बेसिक बेसिक फॉर्मूलाज बेसिक फॉर्मूलाज ठीक है। बेसिक फॉर्मूला, बेटा बेसिक फॉर्मूला कौन कौन था हमारा। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला था। दैट इज इक्वल टू हुआ था हमारे पास ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आया था हमारे पास। ठीक है। यहाँ से हमने एक और चीज निकाला था, यहाँ से एक और फॉर्मूला इसका निकाले थे हम लोग। याद होगा आपको, मैंने ऑलरेडी वो बता रखा है। या इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, ऐसे भी हम लोग लिखते थे। ठीक है। अब देखिए, अब इसके बाद क्या आता था, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है। ये कितना होता था बेटा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab भी हम लोग लिखते थे। यहां से एक और फॉर्मूला आता था बेटा, हम लोग निकालते थे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है। और यहां से निकालते थे बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, क्या निकालते थे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। और याद कीजिए, इन दोनों को ऐड करने पर, मतलब कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता था। एंड
ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab होता था। ये हमारा फॉर्मूला था, ठीक है, ये तो बेसिकली 2 का। अब इसी के बाद ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता था, याद होगा आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। यहां से हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं बेटा, यहां से हम लोग निकाल सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी बेटा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये भी अगर अगर हमारे पास ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का भी यहां से निकालना होगा तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2। अब एक चीज ध्यान देना है बेटा आपको, ये मैं कैसे किया हूं इसे, ये मैं आपको समझा दूं। जैसे देखो एक चीज, ये फॉर्मूला है हमारे पास, बेसिक फॉर्मूला तो ये भी है, लेकिन क्वेश्चंस को डायरेक्टली तो क्वेश्चंस कभी नहीं पूछेगा। मान लिया जाए ये 3 पार्ट दिख रहा है ना आपको, ये भी एक पार्ट है, ये भी एक पार्ट है, 3 टाइप का दिख रहा है, ठीक। तो कभी कभी क्या रहेगा कि ए प्लस बी प्लस सी दिया हुआ रहेगा और ए बी प्लस बी सी प्लस सी रहेगा। आपको निकालना होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू, ठीक है। उसके बाद तो ये इस फॉर्मूला से भी आप निकाल सकते हैं। उसके बाद कभी कभी ये दिया हुआ रहेगा और ये दिया हुआ रहेगा, आपको निकालना होगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी, तो भाई सिंपल ये फॉर्मूला यूज करेंगे डायरेक्ट, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम लोग यहां से आगे, यहां से आगे हम लोग चलेंगे। तो अब ध्यान दीजिएगा बेटा, एक फॉर्मूला क्या था हमारे पास, क्यूब वाला, ये तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है, और कोई इशू नहीं। अब देखो तो एक ए प्लस बी का होल क्यू था बेटा, कितना था, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। यहां से बेटा हम लोग एक फॉर्मूला भी निकाले थे, ए क्यू प्लस बी क्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है, ठीक। लेकिन एक और चीज है, इतना ही बराबर आपको एक चीज ध्यान रखिएगा, यही एक नहीं, एक और हो सकता है फॉर्मूला, क्योंकि वो भी जरूरत पड़ सकता है। ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये भी डायरेक्टली आपको कहीं कहीं यूज होगा, ठीक। अब इससे एक और चीज हम लोग क्या निकाल सकते हैं वो देखिएगा, इससे हम क्या निकाल सकते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू का निकल गया। तो अब एक चीज ध्यान देना, कभी कभी क्वेश्चन क्या उठाएगा, कैसे उठाएगा सो देखना। एक बात बताओ, ए प्लस बी का होल क्यू, तो हमको वैल्यू निकालनी है 3ab की, सिर्फ ए बी की, हम लोग को ए बी निकालना है, ठीक है। तो एक बात बताइएगा बेटा, ए प्लस बी का होल क्यू माइनस इंटू ए क्यू प्लस बी क्यू अपॉन ए प्लस बी, 3 इंटू ए प्लस बी बराबर ए बी। ये भी तो हो सकता है बेटा हमारे पास, ये भी तो हमारे पास हो सकता है ना, ये ए बी का भी फॉर्म यहां से भी आपका यूज आएगा, ठीक है। अब चलिए, एक फॉर्मूला हम लोग के पास था कौन सा बेटा, ए माइनस बी का होल क्यू इज इक्वल टू ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस ए सॉरी ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी। यहां से हम लोगों ने क्या निकाला था बेटा, ए क्यू माइनस बी क्यू इज इक्वल टू, फिर वही दो, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और एक क्या होता है ए माइनस बी का होल क्यू प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। अब फिर से वही काम बेटा, देख लीजिए, देख लीजिए आप आराम से एकदम। एक बात बताओ, अगर हम लोग को ए बी निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, 3ab इंटू ए माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस इंटू ए माइनस बी का होल क्यू, ठीक। तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा बेटा, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस ए माइनस बी का होल क्यू अपॉन 3 इंटू ए माइनस बी, यही हो जाएगा ना। ये भी एक कभी कभी आपको इस्तेमाल करने की नौबत आ सकती है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। अब देखो, अब एक इंपॉर्टेंट था जो आता है जनरली, ठीक है, जो आता है, जैसे क्या था हमारे पास कि a प्लस 1/a, अगर t दिया हुआ है, ठीक है, या x प्लस 1/x इक्वल टू टी,
तो बेटा ये क्या इंप्लाई करता था, ए स्क्वायर प्लस 1/a² बराबर कितना बेटा, t² - 2, यही करता था। यहां से a4 प्लस 1/a4 बराबर कितना बेटा, t² - 2 का होल स्क्वायर -2 × t² - 2, ये होता था। एक चीज और ध्यान रखिएगा, कहीं कभी कभी क्या करेगा, एक चीज हमेशा देखिए, ये तो हम लोग ऊपर से नीचे आ रहे हैं, लेकिन कभी कभी क्या करेगा ना बेटा कि a4 प्लस 1/a4 दे देगा, आपको निकालना रहेगा या तो a² प्लस 1/a² या a प्लस 1/a, ऐसा भी निकालना। अगर ऐसा आता है क्वेश्चन तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो हम लोग वहां पे उसका वहीं पे एक शॉर्ट ट्रिक्स देखेंगे, ठीक है। चलिए, अब बेटा क्या था, a-1/a बराबर अगर t दिया तो ये इंप्लाई क्या करता था बेटा, a² प्लस 1/a² बराबर t²+2। अब फिर से वही फॉर्मूला, a4 प्लस 1/a4 अगर ये दिया हुआ है, फिर वही चीज रिवर्स में हम लोग लेके चल सकते हैं, ठीक। अब एक चीज और देखो, अब अगर a प्लस 1/a है बराबर t, तो क्या निकालना था, a³ प्लस 1/a³ बराबर व्हाट, ठीक है। तो a³ प्लस 1/a³ बराबर कितना होता था बेटा, t³ - 3t, t³ - 3t। अब कभी कभी कहेगा ना कि इसका a6 का वैल्यू निकालिए, a6 प्लस 1/a6 कितना हो जाएगा, तो बेटा a6 प्लस 1/a6 का तो सिंपल t - 3t का होल स्क्वायर -2 इंटू t³-3t, सिंपल जो आएगा, जो आएगा, है ना, सिंपल सी बात है। अब देखिए, आप ये पूछेंगे कैसे, ये आप पूछेंगे ना, या सिंपल, सॉरी ये कहां से, ये क्यों, t³ - 3t क्यों, सिंपल 2 होल स्क्वायर, क्योंकि 6 से स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर a² प्लस b² प्लस 2ab, तो इतना का होल स्क्वायर -2 सिंपल कर देंगे तो ये आ जाएगा ना हमारे पास, ठीक है। तो ऐसे ही आएगा आपके पास a³ - 1/a³ का a प्लस 1/a दिया हुआ, अब a-1/a दिया हुआ रहेगा, उस केस में कितना निकालेंगे, a³। अब हमेशा ध्यान रखिएगा, ये सब जो बेसिक्स, ये जो मैंने बेसिक्स आपको बताया ना, ये बेसिक्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ठीक, यहां तक आई थिंक किसी को दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर कोई दिक्कत होगा तो आप एक काम कीजिएगा, एक बार ना और रिवर्स कीजिएगा, और अगर हो सके, अगर संभव हो तो बेसिक मैथमेटिक्स का एक पार्ट देख लीजिएगा, 2-3 वीडियोस होंगे उस पे, अब वो देख लीजिएगा, ठीक है। सिंपल फॉर्मूला एंड देयर एप्लीकेशन के नाम से मैंने वो रखा है, मैं आई थिंक बेसिक मेथड 2 या 3 में होना चाहिए ये, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए, अब चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस के प्रति। चलिए, अब देखिए, अब क्वेश्चंस बनाने में कैसा लगेगा। एक बात देखो तो बेटा, गौर करना कि ये कैसा फॉर्मूला, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15q प्लस 4q अपॉन 15 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस k इक्वल टू 19, तो k की वैल्यू क्या होगी। बेटा इसमें कुछ नहीं करना है, एक चीज एकदम शॉर्ट मेथड हम आपको बता रहे हैं, एकदम शॉर्ट मेथड, फिर आपको हम डिटेल्स बता देंगे तो आप समझ लीजिएगा शॉर्ट मेथड इसका क्या है, ठीक है। जो ऊपर दिया हुआ रहे, जो भी ऊपर दिया हुआ रहे उसको मल्टीप्लाई कर दो, 15 × 4, क्यूब की बात रहेगी तब 60, इसका आंसर आएगा बेटा 60, इसका आंसर डेफिनेटली 60 आएगा, इसका आंसर डेफिनेटली 60 आएगा। आप देख लेना कैसे इसको लॉन्ग मेथड, अब देखो बेटा, ये 15 + 4 AQ + BQ के फॉर्मेट में है, तो AQ + BQ का फॉर्म अभी हम लोग किए थे, a + b इंटू a² प्लस b² माइनस ab, 15 × 4 अपॉन 15² प्लस 4² माइनस के। तो बेटा एक बात बताओ, ये कैंसिल होगा तभी ना ये 19 आएगा, ये कैंसिल होगा, ये दोनों कैंसिल होगा, जब तक ये दोनों मेरा कैंसिल नहीं होता है, एक बात देख लो, जब तक ये दोनों मेरा कैंसिल नहीं होता है, ये दोनों मेरा जब तक कैंसिल नहीं होगा तब तक कैसे आएगा। आप गौर कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं। तो ये कैंसिल करने के लिए बेटा एक बात देखो, ये के का वैल्यू जब तक 15 × 4 नहीं होगा तब तक ये कैंसिल नहीं होगा, जब तक के की वैल्यू 15 × 4 नहीं होगी तब तक कैंसिल नहीं होगा। अब 15 × 4 मतलब 60, यही लगा दिया, 60 इज द आंसर। ठीक, क्लियर हो गया होगा आई थिंक, फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर। चलिए, अब आ जाइए सेकंड क्वेश्चन में, आइए सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है मेरा।
सेकंड क्वेश्चन कहता है कि x इज इक्वल टू -2 y इज इक्वल टू 1, तो 4/x प्लस वाई इंटू 16/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y अपॉन एक्स। बेटा एक बात ध्यान दो, देखो इसमें अगर आप कहेंगे कि सर इसमें तो डायरेक्टली भी बना देंगे, भाई डायरेक्टली बना सकते हैं, एकदम आराम से बना सकते हैं, लेकिन आपको उससे कोई फायदा तो है नहीं। ठीक, अब टाइम लग जाएगा। एक बात देखो तो ये a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी के फॉर्म में है, मतलब ये ए क्यू प्लस बी क्यू है, 4/x का होल क्यू प्लस वाई क्यू, ये है आपका, यही है ना। तो x का कितना है 4/-2 का होल क्यू प्लस 1 क्यू बराबर -2 का होल क्यू प्लस 1 क्यू, दैट इज इक्वल टू -8 प्लस 1 बराबर -7। ये आपका -7 इसका आंसर आएगा। छोटा सा देखो, टाइम जितना बचा सकते हैं हम लोग वही टाइम बचाएंगे, ठीक है ना। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई थिंक ये क्वेश्चन, बेटा ये सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन में अनबैलेंस हो गया, कोई बात नहीं है। चलिए अब ये क्या कहता है, अब देखना है आपको, ठीक है। अब गौर कीजिएगा बेटा, आप गौर कीजिए, ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ठीक है। अब ये दोनों स्क्वायर है तो ये कितना, ये 3x प्लस 2y का होल स्क्वायर है क्या, ये अपॉन ये 36 को 6 स्क्वायर लिख सकते हैं, मतलब 36 को 6 स्क्वायर लिख सकते हैं। अब दोनों स्क्वायर है मतलब 3x प्लस 2y इसका होल स्क्वायर, मतलब इसको हम 3x/2 प्लस 2y/3 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, मतलब यही मेरा आंसर आएगा। अलग अलग करेंगे तो यही होगा ना बेटा, ठीक है। तो इसका मतलब ये सॉरी 3x/2 और यहाँ पे 6, मतलब अगर हमारा कैंसिल होता है तो 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, मतलब x/2 प्लस y/3 का होल स्क्वायर मेरा x/2 प्लस y/3 c, मतलब इसका आंसर आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अब बेटा एक बात मैंने अब बताओ, यहाँ पर देखो एक फॉर्मूला मैंने बताया था ए प्लस, अभी भी रिपीट किया था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता था बेटा 4ab। तो 4ab तो मतलब यहाँ पर ए के जगह पे कितना है p, और b के जगह पे कितना है बेटा 2q, मतलब 8pq, 8pq आंसर। कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, देखो ध्यान रखो, एक एक लाइन में देख लो कैसे बन रहा है क्वेश्चन, आराम से क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। एक चीज ध्यान रखना, ये शायद मैं भूल गया था बताना, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 इंप्लाइज ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू 3abc होता है, ठीक है, ये होता है। अब सुनो, अब इसको अरेंज करना है हमको, तो एक बात बताओ बेटा, इसका एलसीएम XYZ का होल स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा इसका एलसीएम XYZ का होल स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर तो है, तो एक्स इंटू एक्स कितना होगा x³ प्लस YQ प्लस ZQ। अब बेटा इतना बराबर कितना होगा, x प्लस वाई प्लस जेड 0 दिया हुआ है, तो ये x³ प्लस YQ कितना 3xyz अपॉन XYZ का होल स्क्वायर, तो ये XYZ से ये खत्म, मतलब 3/XYZ, यही ना आंसर आएगा बेटा, तो 3/XYZ ये भी मेरा आंसर, ठीक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन। हाँ ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देना, ये वही क्वेश्चन है कि k+1/k का वैल्यू दिया हुआ है, तो आपको KQ+1/KQ का बस लिखने का तरीका चेंज किया है। बेटा कुछ मत करो, एक बात बताओ, क्या हम इसको ऐसे लिखें, ठीक, लिख दें, दिस इम्प्लाइज, अलग अलग करेंगे तो k+1/k-2 बराबर 6 होगा, दिस इम्प्लाइज k+1/k बराबर 8 होगा, तो बेटा KQ+1Q आपका नहीं निकल जाएगा 8Q माइनस कितना 3 × 8, मतलब 8 8 64, 64 64 और 8Q का कितना होता है, 8Q का वैल्यू कितना होता है 512, 512 माइनस 24,
512 माइनस 24 कितना होगा भाई? 488। 488, यही मेरा आंसर होगा। ठीक है ना? ठीक, कोई दिक्कत इसमें किसी को आई थिंक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आराम से करना है, कुछ नहीं करना है। 8q-3 × 8 मैंने बता रखी। TQ-3T, टी मेरा कितना है? 8 है। तो TQ 8Q 3T 3 × 8, 512 - 24 488। ठीक है, चलिए अब आ जाओ भाई। ये तो एकदम बड़े आराम से बनेगा। मैंने आपको बताया था ना ए बी का वैल्यू। ए बी का वैल्यू कितना भाई? ए बी का वैल्यू कितना मैंने आपको अभी बताया है, समझाया है। ए प्लस बी का होल क्यू माइनस ए क्यू प्लस बी क्यू अपॉन 3 × A + B। यही ए प्लस बी कितना दिया हुआ है? 16Q - 1456 अपॉन 3 × 16। ठीक, ठीक है ना? 16Q कितना होता है भाई? 16Q या तो 16Q से भी आप कर सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। 16Q नहीं भी करते हैं तो एक बात बताओ, अलग अलग अगर हम कर देंगे 3 × 16 - 1456 अपॉन 3 × 16, तो बेटा ये 16 से तो कटेगा। 16 से 16 का 16 91। ठीक है, अब देखो इसमें से 1/3 कॉमन है, तो 16Q में ये 16 स्क्वायर टाइम में कटेगा। तो 16 16 कितना होता है? 256। 256 माइनस 91 कितना होगा? 165। 1/3 गुने 165 बराबर 3×5 = 15, 3×5 = 15, 55 इसका आंसर आएगा डी। कोई दिक्कत इसमें नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर वही क्वेश्चन आ गया। वैल्यू के की कितनी होगी बेटा? कोई दिमाग नहीं चलाना। 17 × 7 बराबर 17×7 कितना होता है? 119। 119 इसका आंसर होगा। कोई जरूरत ही नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? बेटा ये तो बन ही जाएगा। ये कितना होगा? पहले तो a+1/a बराबर कितना है? 4। दिस इंप्लाइज a² + 1/a² बराबर 18। फिर इंप्लाइज a4 + 1/a4 बराबर 18² - 2 बराबर 18। 18 कितना होता है? 18 18 कितना होता है? जल्दी बताओ। 18 18 एक मिनट, गड़बड़ नहीं ना है? मेरे हिसाब से तो गड़बड़ नहीं है। तो 16, एक मिनट, 16 16 प्लस कैसे किए हैं भाई? यही मिस्टेक होता है स्टूडेंट का। यही स्टूडेंट का ही मिस्टेक होता है। 16 - 2 14 होगा ना, बराबर 14। तो A4 + 1/A4 बराबर कितना? 14² - 2 मतलब 196 - 2 बराबर 194 मेरा आंसर आएगा। आंसर 8 194। ठीक, कोई दिक्कत देखो, कोई दिक्कत नहीं है। कंफ्यूजन हो सकता है, मेरे साथ भी वही हुआ, मेरे साथ भी वही हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। x - 1/x। पहले तो भाई यहां से x² + 1/x² बराबर कितना होगा? 4² + 2 मतलब 18। ये 4² + 2 होगा ना, 4² + 2 दैट इज इक्वल टू 18। अब भाई इसको चाहिए कितना? क्यूब अब करना था। x6 मतलब x6 + 1/x6 बराबर कितना होगा? 18³ - 3 × 18 बराबर 18। अगर इसमें जानना चाहते तो 18³ बराबर होता है 5832। 5832 माइनस 54 बराबर कितना होगा? 5778। 5778 मेरा आंसर आएगा। ठीक है, 5778। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग रिकर्सिव फॉर्मूला कहते हैं। एक बात बताओ, ये तो सबको पता होता है a + b × a - b बराबर a² - b²। यही फॉर्मेट में ना है। ये कितना हो जाएगा? k² - 1/k²। फिर आएगा कितना? k² + 1/k²। फिर से वही फॉर्मेट आ गया बेटा, k4 + 1/k4। फिर ये कितना हो जाएगा बेटा? k4 - 1/k4 इंटू k4
प्लस 1/k4 बराबर कितना होगा, k8 माइनस 1/k8। यही मेरा आंसर, ऑप्शन सी। ठीक, ये क्लियर हो गया होगा सबका, सबका ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए, ये छोटा सा क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था। फिर से बेटा, फिर से बिट्टू, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होगा, ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये फॉर्मूला मैंने बोला था कि ये फॉर्मूला भी यूज हम लोग करना होगा हम लोग को। अब एक, क्योंकि ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, तो फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, वो और लंबा। ये 6q माइनस 3 इंटू 4, ए बी बराबर 4 दिया हुआ है, इंटू 6, 6 6 36 216 माइनस 4 12 6 72, 216 में से 72 जाएगा, कितना होगा भाई, 144। ये मेरा आंसर। ठीक है, एकदम नॉर्मल, एकदम। देखो, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कोई ज्यादा दिमाग चलाने की हम लोग को जरूरत नहीं है, आवश्यकता हम लोग को ज्यादा दिमाग चलाने, कैसे क्विक मतलब रिस्पॉन्स हम दें क्वेश्चन को। देखो, क्वेश्चन कोई भी टफ नहीं होता है, लेकिन हमारा रिस्पॉन्स वो किस पे डिपेंड करेगा, हमारे प्रैक्टिस पे, वो हमारे प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, वो प्रैक्टिस अगर आपका क्लियर रहेगा ना बेटा, तो आप ये चीज जान लीजिए कि आपका सब क्लियर होगा। ठीक है, चलिए, अब आ जाइए भाई, ये क्वेश्चन है, काहे का दिमाग चलाएं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बताए थे ना बेटा, इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो भाई ए प्लस बी की होल स्क्वायर कितना है, 100, माइनस ए बी कितना है, 25, 4 इंटू 25 बराबर 100 माइनस 100 बराबर 0। तो मतलब ए माइनस बी बराबर कितना, 0। 0 इज द करेक्ट आंसर, खत्म। ठीक, देखिए, मैंने इसीलिए आपको ना सारा फॉर्मूला स्टार्टिंग में, जो बेसिक्स फॉर्मूलाज थे, वो मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया, ताकि क्या हो ना कि आप, जैसे देखो होता क्या है ना बेटा, कभी कभी क्या होता है ना, आपको आता हुआ चीज में आपको क्या, कौन सा, कैसे इस्तेमाल करना अपना ट्रिक, या ट्रिक हो या सॉल्यूशन कैसे करना, सामने क्वेश्चन आपको लगे कि अरे ये तो हम बनाए थे, लेकिन भूल जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको ना स्टार्टिंग में आपको पूरा एक रिकैप दे दिया कि हाँ ये भाई ये है। डिटेल्स में आप बेसिक मैथमेटिक्स वाला भी है पोर्शन हमारा, वो आप देख सकते हैं आराम से, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब चलिए, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है चलिए बेटा, इसमें, इस क्वेश्चन में एक चीज आप गौर कीजिएगा, इस क्वेश्चन में ना आप एक चीज गौर कीजिए, ये एक ये दिया हुआ है, ये ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है ना, कुछ नहीं करना है भाई, एकदम आराम से देखो। तो अब ये मत करना k प्लस 1/k बराबर 2 कर देना, नहीं, हमारा ये अलग अलग है, ये गौर करो। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये वाला -1 टू द पावर n बराबर, ये 1 होता है जब n एक सम संख्या हो, n इज इवन, मतलब इवन, और -1 होता है जब n इज ऑड। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए तो बेटा एक चीज इसमें, इस क्वेश्चन में, कि के स्क्वायर -2k प्लस 1/k बराबर 0 होगा, मतलब दिस इम्प्लाइज, ये कितना होता है, k-1 का होल स्क्वायर बराबर 0। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, दिस इम्प्लाइज k बराबर कितना आया, 1। तो k17 प्लस 1/k12 बराबर 1 टू द पावर 17 प्लस 1 टू द पावर 1, 1/1 टू 12 बराबर 1 प्लस 1 बराबर 2। 2 मेरा आंसर है। ठीक, अब देखो ये k ग्रेटर देन 0 है, लेकिन तुरंत हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा बेटा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा, वो इस पे नहीं आएगा, अब उलट देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैंने जो लिखा है, अब आप देखिए, यहाँ पर देख लीजिए बेटा, लेस देन 0, वहां पर क्या था, ग्रेटर देन 0, यहाँ पर क्या है, लेस देन 0। तो भाई इसको भी वही, के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 बराबर 0 इम्प्लाइज k प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। दिस इम्प्लाइज k की वैल्यू कितनी बेटा, -1। तो -1 टू द पावर 17 प्लस 1/-1 टू द पावर 11, ये दोनों ऑड है, तो मतलब -1 का वैल्यू होगा, -1 बराबर कितना, -2 मेरा आंसर आएगा। ठीक, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं इसमें,
हाँ इसमें देखो, इसमें दिमाग चलाना है आपको। बेटा एक चीज देखो, ये फॉर्मूला जो a+b+c का होल स्क्वायर वाला हम लोगों ने किया था, ये वही है, ये वही है। a² + b² + c² +2ab +2bc +2ca। लेकिन बीच में आप देख रहे होंगे कि इसमें माइनस है और इसमें बी और सी में माइनस नहीं है। मतलब देखो एक चीज ध्यान देना, माइनस पे ध्यान देना हमेशा। अगर ए बी में माइनस है और सी ए में माइनस है, मतलब बी और सी दोनों निगेटिव है, बी और सी दोनों निगेटिव है। तो एक बात बताओ बेटा, बी और सी निगेटिव है तो इसका मतलब कि a² -2b का होल स्क्वायर -3c का होल स्क्वायर। ठीक, या ऐसे नहीं लिखना है, ऐसे नहीं लिखो, ऐसे नहीं लिखो, ऐसे नहीं लिखो, ऐसे में तो समझ में नहीं आएगा आपको। ठीक है, प्लस हम -2b का होल स्क्वायर भी लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, -3c का होल स्क्वायर लिखे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर -2 इंटू -2b +2 इंटू -2b +2 इंटू -3c, और ए बी भी तो होगा, 2ab 2a इंटू -3c +-2b इंटू -3c, फिर 2ab +2bc +2ca, 2a इंटू -2b 2a इंटू -3c 2 इंटू -2b इंटू, तो ये बेटा कितना -4ab होगा। ये देखिए -4ab है, ये -6ac है, 6ac है, ये 3 दूनी 6 दूनी 12 +12 bc है, मतलब a-2b-3c का होल स्क्वायर। a-2b -3c का मतलब डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, कोई यहां तक मेरे हिसाब से किसी को कोई परेशानी नहीं हुई होगी। ठीक, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आ गया ना, आ गया ना। ये कितना होता है बेटा, a² + b² + c² इज इक्वल टू a + b + c का होल स्क्वायर -2 इंटू ab + bc + ca। a + b + c मेरा कितना दिया हुआ है 0, तो 0 हटा देंगे, -2 इंटू -11 बराबर कितना बेटा 22 आंसर। क्योंकि माइनस इंटू माइनस कितना होता है प्लस होता है, ये 22 मेरा आंसर आएगा। ठीक है, क्लियर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन दिमाग चलाओ, देखो कैसे ये। अब आप देख रहे हैं कि छोटा दिया हुआ बड़ा निकालना, तो भाई अगर p², मैंने आपको बोला था अगर यही अगर p4 + 1/p4 और फिर p² निकालना तो सिंपल है, छोटा सा एक तरीका है p²। तो दिस इंप्लाइज p+1/p बराबर कितना होता था बेटा, याद है? √अंडर कुछ नहीं कहते थे, 14 जो है +2 कर दिए, रूट कर दिए, मतलब ये कितना हो जाएगा 4। तो अब pq+1/pq कितना होगा बेटा, 4q -3 इंटू 4, 64 - 12 बराबर कितना 52, 52 इसका। अगर कोई डाउट है तो बताइए, कि डिटेल से बता दें, बताइए, नहीं चलिए हम आपको इसको डिटेल्स में भी समझा देते हैं कैसे होता है। बेटा a² + b² बराबर कितना होता है हमारे पास, a + b का होल स्क्वायर -2ab। तो यहाँ दिया हुआ है p² + 1/p² बराबर 14। दिस इम्प्लाइज p + 1/p का होल स्क्वायर -2 इंटू p इंटू 1/p इज इक्वल टू कितना 14। ये खत्म। तो दिस इम्प्लाइज p + 1/p का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 14 + 2 बराबर 16। दिस इम्प्लाइज p + 1/p बराबर कितना 4। तो बेटा p + 1/p का वैल्यू अगर आ गया 4, ठीक है, क्या किए pq + 1/pq का तो हमारे पास फॉर्मूला है ना, सीधा लगा दिए। तो pq + 1/pq बराबर 4q - 3 इंटू 4, फिर वही 64 - 12 बराबर 52 आंसर। ठीक है, यही था, ये डायरेक्ट हम लोग को करना था। ठीक, चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ इसमें क्या करेंगे, देखो बेटा इसमें 4 है ना, 4 है सब में,
और ये स्क्वायर निकालना, कुछ मत करना। कितना करना, रूट कर देना, और 16 जो भी दिया हुआ रहेगा ना इसका वैल्यू, उसमें 2 जोड़ देना। 3√2, यही मेरा आंसर आएगा। आंसर भी ठीक। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन बेटा, एक चीज ध्यान दो, दिया हुआ क्या है ये गौर करना। क्या हम ऐसे दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है, तो हम एक काम करते हैं, इसको देख लेना है। ऐसे दिया हुआ है, क्या हम अगर ऐसा लिखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं 6? अगर बेटा इसको हम कैपिटल एक्स मान लें, कैपिटल एक्स, कैपिटल एक्स मान लें, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, x+1/x बराबर 6 दिया हुआ है। फिर हमारा x² + 1/x² का इसी का वैल्यू निकालना है ना, यही सेम है ना। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 6² - 2, 6² - 2 x, वही होगा ना। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 34। मतलब x-2 का होल स्क्वायर प्लस 1/x-2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 34। यही मेरा आंसर आएगा। कुछ आपको इसमें टफ लगा, टफ लगा, नहीं लगा होगा। ठीक है, एकदम नॉर्मल है, एकदम नॉर्मल है। चलिए, तो आज का हम लोग क्लास यहीं पर एंड करेंगे। अब एक चीज मैं आपको और समझा दूं, अभी 2-3 क्लासेस अभी मैं और लूंगा, ठीक है। और 2-3 क्लासेस जो लूंगा आपकी, वो 2-3 क्लासेस में एक चीज ध्यान रखिएगा कि हम लोग जो है ना, सो क्वेश्चंस जो है, मतलब क्वेश्चंस पे ही डिस्कशन करने जा रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है ना कि क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस नहीं करें, हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से डिस्कस करेंगे। क्योंकि कोई मतलब नहीं बनता है बेटा, कोई भी ये मतलब नहीं बनता है ना कि मतलब हम वो चीज करें। ठीक है, अब जैसे देखो, हम लोग का क्या होगा, हम लोग पे क्या होगा कि हम लोग को सोचना होता है ना, कि जैसे होता क्या है ना बेटा कि बनाए जा रहे हैं क्वेश्चन, बनाए जा रहे हैं, नहीं, पीवाईक्यू के साथ डिस्कस करें हम लोग, पीवाईक्यू के साथ टॉपिक। हालांकि और मैं, हाँ, इसका थ्योरेटिकल कंसेप्ट मैंने इसलिए नहीं बताया है कि बेटा थ्योरेटिकल कंसेप्ट ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर रखा, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। ठीक है कि भाई बेटा, मैंने आपका थ्योरेटिकल जो है सो वो बेसिक मैथ्स में इसका अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का कर रखा, क्योंकि ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी जो होता है वो बेसिक मैथ्स होता है, प्योर बेसिक मैथ्स है। अब प्योर बेसिक मैथ्स मतलब कि आपको ये सीखना ही होगा, अगर ये बैकबोन ऑफ मैथमेटिक्स है, ये बैकबोन। जैसे देखो, अरिथमेटिक का नंबर सिस्टम, ठीक है, अरिथमेटिक का नंबर सिस्टम, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, ये हो गया आपको। फिर अलजेब्रा, ये सब जो होता है ना मैथ्स के बेसिक्स हैं, ऑलरेडी बेसिक्स मैथ्स का फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बोला था कि मैथमेटिक्स बेसिकली 2 टाइप के, जैसे देखो रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो आएगा ना, जो टॉपिक आएगा, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन सिर्फ उसी में मिक्सचर एलिगेशन भी हो जाएगा। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन एक ऐसा पार्ट है जो अलजेब्राइक भी रेशियो प्रोपोर्शन होता है और अरिथमेटिक भी होता है। ठीक है, वो नंबर, अगर सिर्फ नंबर आया, अगर नंबर आया तो भाई अरिथमेटिक, अगर वेरिएबल्स आया, वेरिएबल्स लिखा हुआ XYZ के फॉर्म में है, तो भाई वो क्या है, अलजेब्रा का फॉर्म है ना। तो ये ध्यान रखिएगा कि मैथमेटिक्स एक चेन बेस्ड है। जैसे आप कह रहे हो, आप सोच रहे होंगे कि सर नंबर सिस्टम पहले क्यों नहीं पढ़ाएं। बेटा पढ़ाएंगे, नंबर सिस्टम ही पढ़ाएंगे, लेकिन ये सब चीज़ पहले मैं बता देता हूँ, इसलिए क्योंकि ये आसान होता है, ये ऑलरेडी आप लोग सब लोग पढ़े हुए रहते हैं। ठीक है, ये सब जो पार्ट है, और ये देखो, अलजेब्रा जो है जिसको बीजगणित कहा जाता है, मैंने आपको पहले भी कहा है, बीज मतलब सीड्स, मतलब ये किसी भी मतलब मैथमेटिक्स का एक तरह से जननी, एक तरह समझ लो। नंबर तो मान रहे हैं कि नंबर सिस्टम है भाई, वो है, अरिथमेटिक है, हम उस पर कतई नहीं कहेंगे। अंक गणित, गणित शुरू ही होता है अंक से, अंकों से, जीरो, शून्य। ठीक है, लेकिन हम लोग बीज गणित मतलब सीड्स से है, ये शुरुआती स्टेज होगा ना बेटा, है ना। ठीक है, चलिए, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का ही पार्ट होगा हमारा, वो नेक्स्ट क्लास में हमारा अलजेब्रिक आइडेंटिटीज होगा। चलते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड डे, गुड नाइट।